तो बच्चों आज का लेक्चर बेटा जेईई और नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे फंक्शनल ग्रुप के जनरल फॉर्मूला रट रट के मर जाता है, मगर भाई साहब उसके बाद भी वो एग्जाम टाइम में अपने जनरल फॉर्मूले भूल जाता है कि भाई एल्कोहल का क्या था, एल्डिहाइड का क्या था, कीटोन का क्या था, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो चलो याद रहता है, मगर अगर ईस्टर का पूछ दे, अगर आपसे इन आइन का पूछ दे, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मेरी बात पहले सुन लेना, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर जनरल फॉर्मूला निकालना है तो इस ट्रिक को सीख लो भाई। दुनिया के सारे कंपाउंडों की भाई साहब जनरल फॉर्मूले की ट्रिक है। आप कोई भी कंपाउंड दे दे, आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। केवल एक फ्लो चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा और बस इतना पता हो कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है। अगर आपको यही नहीं पता कि अल्कोहल में ऑक्सीजन आता है विद सिंगल बॉन्ड, अगर आपको यही नहीं पता कि एल्डिहाइड में आता है ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता कि ईस्टर में 2 ऑक्सीजन, तो भी नहीं हो पाएगा। तो देखो भाई मेरे पास है क्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। भाई साहब ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला। किसका जनरल फॉर्मूला बेटा? एल्केन का। इतनी बात क्लियर है। अब आपके दुनिया के जितने भी जनरल फॉर्मूले होंगे, आपके नहीं, आपके कहाँ जनरल फॉर्मूले होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे सबके जनरल फॉर्मूले केवल इस चाचा से निकलेंगे, यही सॉल्व करेगा। सुनना, अगर आपके पास जो भी कंपाउंड दिया गया है, अगर उसके स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड ऐड हो गया, प्लस का 1 पाई बॉन्ड अगर ऐड हो गया है, मेरी बात सुन लेना, अगर आपके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है, मान लो ईन आ गया, तो वहां एक पाई बॉन्ड ऐड होगा। जैसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक पाई बॉन्ड आ गया तो माइनस का आप इस फॉर्मूले में से 2H कम कर लेना, मतलब इसके जनरल फॉर्मूले में से आप 2H कम कर लेना। एक पाई बॉन्ड की कीमत तुम क्या जानो, एक पाई बॉन्ड की कीमत 2H से चुकानी पड़ती है, ठीक है ना। तो H वाला सेगमेंट तो ये है, तो यही 2 चला जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला उसका बन जाएगा CnH2n। इतनी बात क्लियर है। अगर इसी तरह से ये बताओ, जब एक पाई बॉन्ड आया था, जब एक पाई बॉन्ड था तो ऐसा हो गया, तो भाई साहब अगर 2 पाई बॉन्ड ऐड हो गया, साहब 2 पाई बॉन्ड कहाँ होते हैं? एल्काइन वगैरह में होते हैं, एल्डिहाइड में भी आ सकता है पाई बॉन्ड। तो भाई साहब सीधा सा आप 4H कम कर लेना, ठीक, इसमें से 4H कम करेंगे, 2 में से 4 घटेगा तो क्या बन जाएगा बताइए? ये हो जाएगा CnH2n-2 है ना। आपने पता होगा ये एल्काइन का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अगर मान लो आपके स्ट्रक्चर में एक साइक्लिक रिंग आ जाए, क्या आ जाए चाचा? अगर एक साइक्लिक रिंग आ जाए तो यही पाई बॉन्ड वाला रूल लगाना है, आपको 2H कम कर देने। बात समझ में आ रही है? यानी इसमें से आपको 2H कम करोगे तो क्या बन जाएगा? CnH2n। इसी तरह से अगर आपके स्ट्रक्चर में एक साइक्लिक रिंग आ जाए प्लस एक पाई बॉन्ड भी आ जाए, मान लो दोनों मिल बांट के आ जाए, तो सीधी सी बात है, एक साइक्लिक रिंग का 2H कम, इसका भी 2H कम, फाइनली कितने H कम हो जाएंगे? 4H। इतनी बात क्लियर है। तो 4H यहाँ से कम कर दो तो ये हो जाएगा CnH2n-2, वही बन जाएगा एल्काइन वाला। अच्छा, अगर आपके स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन कहीं से ऐड हो जाए, अगर आपके स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो ऑक्सीजन का मतलब होता है शून्य, मतलब यहाँ से आपको 0H हटाने, क्या करने? 0H कम कर लेने, मतलब H में कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक ऑक्सीजन जोड़ो, 2 ऑक्सीजन जोड़ो, 10 जोड़ लो, आपके पास जितने भी ऑक्सीजन, जैसे एल्डिहाइड होगा तो एक ऑक्सीजन, कीटोन होगा तो एक ऑक्सीजन, ईस्टर में 2 करने पड़ेंगे, एसिड में 2 करने पड़ेंगे, यानी कि कुल मिला के आपको बस O ऐड कर देना, मतलब क्या बनेगा बताइए? CnH2n+2, जो भी है उसमें O ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक हम लोग नाइट्रोजन ऐड करेंगे, एक नाइट्रोजन ऐड करेंगे, तो बस यही वाला रूल ऐसा है जिसमें प्लस का एक H ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यही वाला रूल है। अगर आपको एक N ऐड करना है तो आपको एक H जोड़ना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। अगर आपको 2 N ऐड करने, 2H फाइनली जोड़ो जरा, क्या बन जाएगा? +2 है, एक H ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CnH2n+3 हो जाएगा। जितने N चाहो उतने ऐड कर लो, 2 N करोगे तो यहाँ पर आप +4 कर लेना, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? जगह कम बच रही है तो यहाँ पर हेलोजन की बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपके में एक हेलोजन ऐड हो रहा है, हेलोजन समझ में आता है, तो आप एक H कम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? एक H कम कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला बनेगा मेरे पास CnH2n+1 और मैं X ऐड कर दूंगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो देखो मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है तो 2H कम कर लेना, फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे तो भैया 4H कम कर लेंगे। एक साइक्लिक रिंग का भी वही रूल है पाई बॉन्ड वाला,
तो दो अगर एक साइक्लिक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो जाए तो फिर वही 4 H कम हो जाएंगे। ऑक्सीजन का याद रखना 0 होता है, मतलब कोई भी H कम नहीं होगा। एक N ऐड करेंगे, अगर एक N ऐड करेंगे बेटा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका एक H भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरी लिस्ट है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए कैसे अप्लाई करूंगा, ध्यान देना। अब मान लो मुझसे कह रहा है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए एल्कीन में भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, आपको पता होना चाहिए एल्कीन में ये आता है। बताओ सही है। अब बताओ एक पाई बॉन्ड ऐड हो गया, एक पाई बॉन्ड ऐड हो गया। मैंने क्या कहा था, चालू कहाँ से करना है, चालू करना है CnH2n+2 से। एक पाई बॉन्ड की कीमत तुम क्या जानो, अरे मैं जानता हूँ, 2H कम कर दो, यहाँ से 2H कम कर दो। लो भाई कम कर दिया। जब H कम करेंगे तो यही दो चला जाएगा। नहीं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n। चलो भाई, किसने कहा, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला साहब बता दीजिए, ठीक है। एल्कोहल का तो आपको ये पता होना चाहिए अल्कोहल में क्या क्या आता है। हम लोग मोस्टली बात कर रहे हैं सैचुरेटेड अल्कोहल की, ठीक है ना। तो वहां पर मोस्टली OH आता है। क्या आता है बेटा, OH। अच्छा, ऑक्सीजन का रूल मैंने क्या सिखाया था, आप तो भूल ही गए होंगे। ऑक्सीजन का रूल सिखाया था, जब भी O आता हो मतलब 0 होता है ना, तो भैया उसके बदले कुछ नहीं कम होता है। मतलब सीधी सी बात है, ये रहा मेरे पास CnH2n+2 और यहाँ पर आपके पास एक ही ऑक्सीजन तो ऐड होगा, एक ऑक्सीजन बस ऐड कर देना, H कम नहीं करने हैं। मतलब ये हो गया CnH2n+2 और यहाँ पर O। तो ये जो जनरल फॉर्मूला बन गया है ये एल्कोहल का। चलिए अच्छा, अगर मैं एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला भाई साहब बनाता हूँ, एल्डिहाइड। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बना दूं। एल्डिहाइड होता है C+OH। एल्डिहाइड क्या होता है, C+OH, इतना तो पता होगा ना। अब एल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पर होता है C+OH होता है, तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ऑक्सीजन भी ऐड करना है, ऊपर से पाई बॉन्ड भी आ रहा है। तो पाई बॉन्ड का रूल क्या होता है, 2H कम करना। ऑक्सीजन का कोई रूल नहीं। मतलब मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था। अब यहाँ पर क्योंकि पाई बॉन्ड भी एक ऐड होना है तो माइनस का 2H कम कर दूंगा। बताओ सही है। ऑक्सीजन का तो कोई रूल नहीं होता है, यानी 2H हटा दीजिए और एक को जोड़ दीजिए। मतलब ये हो जाएगा CnH2n साथ में ऑक्सीजन। मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा ये मेरा एल्डिहाइड का भी होगा और ऐसा ही बिल्कुल कीटोन का भी होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए फटाफट समय नहीं बर्बाद करते, आगे बढ़ लेते हैं। चलो भाई, आपसे अगर कह रहा है कि मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर आपसे कह रहा है मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड का साहब जनरल फॉर्मूला बना दीजिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करिए। क्या होता है बताइए, C+O, इधर होता है OH, यही तो होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का। बताइए सही है ना। अब यहाँ पर मैं देखो क्या करने वाला हूँ। अब देखो स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या ऐड करना है, 2 ऑक्सीजन ऐड करने हैं और एक पाई बॉन्ड भी तो लेना है। मेरे पास स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब ये बताओ, जब आपको दिख रहा है एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो पाई बॉन्ड का मतलब 2H कम कर दूंगा और ऑक्सीजन के जितने हैं उतने जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यानी 2H कम करो तो ये बन जाएगा CnH2n और यहाँ पर आपका हो जाएगा O2। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यही फॉर्मूला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होगा बेटा और यही फॉर्मूला आपका ईस्टर का भी होगा। चलो भाई, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एमीन का, साहब एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बताइए। एमीन में मोस्टली क्या होगा, या तो NH2 होगा या फिर आपका NH होगा या फिर आपका N होगा, है ना। कोई भी एमीन हो, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सब में हम मान के चलेंगे भाई सिंगल बॉन्ड आता है और नाइट्रोजन ऐड होता है। बताइए नाइट्रोजन का रूल मैंने क्या बताया था, जब जब नाइट्रोजन ऐड करना होगा तो वहां पर मैं क्या करूंगा, आपका एक H एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। मतलब मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला था। अब एमीन में भाई साहब एक हमारे पास नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा तो मैं एक H भी इसमें ऐड कर दूंगा N के साथ, मतलब H तो यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CnH2n+3 और साथ में क्या घुसड़ दूंगा यहाँ पर N। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मुझसे एक नया मॉलिक्यूल बोल दे, कह दे भैया इन आइन का जनरल फॉर्मूला बता दो। अब बच्चा मर गया, क्योंकि बच्चे ने कहा सर मैंने तो अल्कोहल कर रटा है, मैंने तो एल्डिहाइड कर रटा है, मैंने तो कीटोन कर रटा है, ठीक है सर आपने ईथर का नहीं बताया। तो ईथर में अच्छा बताओ क्या होता है, ईथर में केवल एक ऑक्सीजन घुसा होता है ना, केवल ऑक्सीजन, तो बिल्कुल अल्कोहल जैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, इन आइन, अरे बताओ इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अच्छा बताओ आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओवरऑल यहाँ पर पाई बॉन्ड गिनो, कितने पाई बॉन्ड है बेटा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और बच्चा 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया। फाइनली अगर आपको E9 का बनाना है,
अगर आपको फाइनली E9 का बनाना है तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था। बताइए यहाँ पर बताइए एक पाई बॉन्ड की कीमत क्या थी, एक पाई बॉन्ड की कीमत क्या थी, 2H। तो 3 पाई बॉन्ड की कीमत क्या होगी, 6H। आप इसमें से 6H कम कर दीजिए, मैंने कम कर दिया। तो भैया जब यहाँ से 6H कम करोगे तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-4। किसने कहा, साइक्लो एल्केन। किसने कहा, साइक्लो साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ। अब देखो साइक्लिक रिंग आ रही है और एल्केन है, एल्केन का मतलब अभी सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो बताइए साइक्लिक रिंग का क्या रूल था मेरे पास, 2H कम करने से। सीधी सी बात, एक रिंग का मतलब 2H। तो क्या बनेगा बताइए, CnH2n+2। भाई एक साइक्लिक रिंग की कीमत तुम क्या जानो, हाँ मैं जानता हूँ, 2 आपको H कम कर देने। बताइए सही है, 2H कम करोगे ये हट जाएंगे। तो बताओ फाइनली क्या बनेगा, CnH2n। यानी जो मेरे पास एल्कीन का फॉर्मूला है वही साइक्लो एल्केन का। अच्छा किसने कह दिया, साहब साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला किसने पूछ दिया कि साहब मेरे को साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला बता दो, साइक्लो एल्कीन। अब बताओ साइक्लो है यानी एक रिंग भी आ रही है और एल्कीन भी आ रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड भी आ रहा है। मतलब मेरे पास स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यही है, इन्हीं के हाथ जोड़ लो, इन्हीं के हाथ जोड़ लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बताओ एक रिंग है, एक रिंग की वजह से कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड की कीमत तुम क्या जानो, अरे 2H होते हैं। फाइनली कितने H कम कर दीजिए, 4H कम कर दीजिए। बताओ 4H कम करोगे, यहाँ से कम करोगे ना बेटा, क्या बनेगा बताइए, CnH2n-2। मतलब ये एल्काइन वाले से मैच करता है। और एक क्यों बता दूं, जिनके जनरल फॉर्मूले मैच करते हैं, मेरी बात सुन लेना, जिनके जनरल फॉर्मूले मैच करते हैं बेटा वो एक दूसरे के आइसोमर्स भी होते हैं। बच्चों को यही नहीं पता कि बेटा आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। उम्मीद है इस छोटे से लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिकी लेक्चर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप लेक्चर ढूंढते रहोगे और आपको मिलेगा भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।